और उसमें हमें कुछ एक्टिविटी दी गई थी जिसमें हमें ये फोटो दिया गया था और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है खुले छोर के प्रश्न। उस पर उसका जो मेन उद्देश्य है कि भाई बच्चों से कैसे हम खुले छोर के प्रश्न, बंद छोर के प्रश्न को समझाना। तो इसमें हमें एक ये फोटो दी गई थी, चित्र दिया गया था जिस पर कि इस चित्र के आधार पर हमें जो कहानी बनानी थी और साथ ही साथ खुले छोर के प्रश्न, बंद छोर के प्रश्न पूछने थे। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कहानी में कि एक कछुआ और खरगोश है, इन दोनों में दोस्ती है और दोनों जो है आराम से घूम रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। और जो है उसके बाद खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लिया है और उसको घुमाने ले जा रहा है और रास्ते में दोनों खूब खुश हैं, बातें कर रही हैं। और फिर उसके बाद जो है कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब नदी पार करने का समय आया तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे नदी पार करा रहे। दोनों दोस्त बहुत खुश हैं और लेकिन अचानक जो है उसको देखकर, लोमड़ी को देखकर जो है थोड़ा सा डर जाता है जब खरगोश। तो कछुए ने तभी यहाँ पर नदी पार करते हुए तो उसको अपनी पीठ पर बिठाया था। और उसके बाद दोनों जब नदी पार कर लेते हैं, उससे बच जाते हैं, तो लास्ट में एक पेड़ के नीचे दोनों बैठकर आराम से गाजर खा रहे हैं और हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये हमारी कहानी है और इससे रिलेटेड हम जो है प्रश्न पूछेंगे। तो अब खुले छोर के प्रश्न में आप लोगों से पूछ रही हूँ कि भाई पहला है दोनों की दोस्ती कैसे हुई होगी। दोनों की दोस्ती कैसे हुई होगी। तो ये खुले छोर का प्रश्न है, कई सारे उत्तर हो सकते हैं, सभी के जवाब सही होंगे। दूसरा है दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। पहले चित्र में दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। खुले छोर का प्रश्न है, सबके जवाब अलग हो सकते हैं। हाँ ठीक। जब खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा था तो कछुआ क्या सोच रहा होगा, आप बताओ। चन्नू सर थोड़ी देख के आप। रास्ते में जा रहा है, जब हल पर जा रहा है मान लीजिए, तो कछुआ खरगोश उसकी मदद कर रहा है, आराम से बैठ कर जा रहा है और दोनों दोस्त आपस में सहयोग करते हुए जा रहे हैं। आप बताओ क्या सोच रहा होगा। कछुआ जो है जब उसकी खरगोश की पीठ पर बैठा है तो वो ये सोच रहा होगा कि खरगोश इतना तेज दौड़ता है और मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ, तो मैं वो क्योंकि बीच में लोमड़ी। बिल्कुल, आपका उत्तर बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, जब कछुआ खरगोश को नदी पार करवा रहा था तब उसने खरगोश से क्या कहा होगा। इस समय तुम परेशानी में हो और तुम पर ज्यादा तैरना नहीं आता है, इसलिए मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें। बहुत अच्छा, आपके अनुसार क्या कहा होगा। खल पे जो जमीन है उस पे तुम तेज कर सकते हो, तुमने मुझे रास्ता पार कराया और जब मैं तेज कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें रास्ता पार जी बहुत अच्छा। तो ये सभी खुले छोर के प्रश्न थे। अब बंद छोर के प्रश्न करते हैं हम। बंद छोर के प्रश्न जैसा आप सभी को पता है कि उसका उत्तर जो है हाँ और ना ही नहीं होता है। तो उसमें जो है उत्तर में हमारा सीमित होता है, इसीलिए उसे बंद छोर कहते हैं। कि किस किस में दोस्ती थी। पानी में जाने पर खरगोश की मदद किसने की। कछुआ ने। खरगोश और कछुआ किसे देखकर भागने लगे। लोमड़ी को। खरगोश और कछुए ने पेड़ के नीचे बैठकर क्या खाया। भेड़िए को देखकर खरगोश ने क्या किया। कछुए को पीठ पर बिठाकर कछुए को पीठ पर बिठा देते भागने। और इसी में एक खुले छोर का प्रश्न है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा। अब केस स्टडी जो आपको केस स्टडी में सिनेरियो दे रखा है, एक क्लास दे रखी है जिसमें अमूमन एक सामान्य परिपाटी के अनुसार नाम पढ़ा करके शिक्षिका एक नवीन कार्य कराते हैं, जिसके अंतर्गत वो एक दृश्य दिखाते हैं जो कि बाजार का है। अब उस बाजार के जो दृश्य में था
मैम एक थैला उठाती हैं और तरह तरह के सवाल बच्चों से करती हैं। उनका उद्देश्य क्या था, उनका कृत्य क्या था? उनका कृत्य था खुले छोड़ के प्रश्न पूछना। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था उनकी सोच की जो क्षमता है उसे बड़े ही विहंगम स्तर पे लेके जाना, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होने की तरफ अग्रसारित हो पाए। इसलिए उन्होंने बहुत सारे परिदृश्य दिखाए और बच्चों से पूछा आप होते तो आप उसमें क्या करते। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं जी, जैसे कि मैंने पहला बच्चों से पूछा कि बच्चों आप ये थैला लेके बाजार में जाते तो आप क्या करते हैं? तो मैं बच्चों का उत्तर क्या हो सकता था हमारा? बाजार में सब्जियां थी काफी और एक जलेबी की दुकान थी। तो आर्यन ने कहा मैडम आप इसमें जलेबी रखना चाहोगी थैले में, लेकिन दूसरे बच्चे ने कहा प्रिया ने नहीं मैम आप तो इसमें सब्जी भर कर लाना चाहोगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है जब भी बाजार जाते हैं वो सब्जी का थैला ही भर कर लाते हैं। इसके बाद जो था मैडम ने इंगित करा खिलौने की दुकान। खिलौने की दुकान पे एक काठी का घोड़ा रखा था। उन्होंने पूछा अगर आप बच्चों आप लोगों को घोड़ा मिले आप कहाँ जा पाएंगे? बच्चों की अभिव्यक्ति बड़ी आनंददायक थी। एक ने क्या कहा मैं नानी के घर जाऊंगा। अब दूसरे बच्चे की कल्पनात्मक क्षमता यहां तक बढ़ गई कि वो लकड़ी की काठी के माध्यम से चांद तक का सफर तय करने को तैयार हो गया। इसके बाद कौन सी बीमारी? एक बच्चा माँ के हाथ में पकड़कर रोता हुआ दिख रहा था। तब उन्होंने पूछा कि ये बच्चा मतलब रो क्यों रहा है? तो एक बच्चे ने कहा कि उसे बड़ा गुब्बारा चाहिए इसलिए रो रहा है, लेकिन दूसरे बच्चे अनामिका ने कहा कि शायद उसे डर लग रहा होगा इसलिए रो रहा है, क्योंकि भीड़ में सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं और बहुत शोर मच रहा होता है। इस कहानी के अंत में मैडम ने एक काम और करा। मैम जब भी प्रश्न पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है बेटा आप रुक जाइए, ठीक है बच्चे अब आप नहीं। मैम ने बस क्या कहते हैं आश्चर्य तरीके से पूछा और क्या हुआ, आपने और क्या देखा। उन्होंने किसी बच्चे को रोका नहीं, उसकी कल्पनात्मक क्षमता को है आगे बढ़ाने का प्रयास करा। इसके अंतर्गत अंत में जो बच्चा कभी उत्तर नहीं दे रहा था वो भी अभिव्यक्ति व्यक्त करने लगा, जो कि पूरी कक्षा का मतलब हमारा मेन उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। लास्ट में मैम ने ये कहा कि अगर बाजार में सारी चीजें मुफ्त में मिलने लगी तो क्या होगा? तो बच्चों ने कहा कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता था समीर नाम का, उन्होंने कहा मैं भी चॉकलेट सारी ले लूंगा और बांटूंगा उसे। और इस तरह से जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता था शर्मीला स्वभाव में था वो भी बोलने लगा। इसको देखकर मैम ने कहा कि इस तरह से कल्पनाशीलता हम बच्चों में विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।